नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। अभी क्या है, मैं शायद 9-10 महीने से सुन रहा हूँ आपका वो वीडियो। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बीच में फोन किया था, मगर आपने मैसेज किया था कि सुनो ये वीडियो सुनो। मैं शायद 300-400 जितना वीडियो सुन चुका हूँ। थोड़ा आनंद आ रहा है मेरे को। रात को, दिन में, कभी भी यार ध्यान आ जाता है ना, तो सुनाई देता है, चालू ही रहता है। बराबर। ऐसा ही होना चाहिए, उसकी ओर से होना चाहिए, हमारे प्रयत्न से, हमारी ओर से नहीं होना नहीं चाहिए नहीं बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, प्रयत्न नहीं करता, कभी भी ध्यान जाता है, साला सुनाई देता है, चालू ही रहता है ऐसा। हाँ, चालू ही रहना चाहिए। यानी एक मन बराबर। हमारा रोजी रोटी का काम करता रहे, व्यापार करता रहे और वो उसकी ओर से आता रहे, और दोनों भी चलने चाहिए बराबर। साथ साथ। तो फिर हमें समझ में आएगा ना कि सचमुच में परमात्मा है। नहीं तो यही मन संसार बराबर। को भी लगाना, यही मन परमात्मा को लगाना। अरे ये मन तो बराबर। प्रकृति वाला मन है, वो तो कहीं भी लगाए तो कहीं भी टिक जाता है। और बराबर। उसने कुछ प्राप्त भी किया, वो मन ने क्या बड़ी चीज है, प्रकृति प्राप्त करेगा। इसका मतलब मन की पहुंच परमात्मा तक नहीं रही थी। मन की पहुंच ज्यादा से ज्यादा प्रकृति तक है। फिर मन जो भी प्राप्त करता है प्रकृति प्राप्त करता है। लोगों को समझता नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा कैसा मन ही, देखो ये दोहे में ऐसा कहा है, वो दोहे में। अरे क्या होता है कि सामने वाले लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते, बराबर। बराबर है। तो बराबर। संत लोग क्या करते हैं, समझाने के लिए आत्मा को भी कभी मन बोल देते हैं, कभी परमात्मा को भी मन बोल देते हैं। तो वो एक भाव रहता है उस समझाने के लिए। अभी कैसा है, पहले वो जमाने में उन्होंने मालूम है ना कि लोगों की बुद्धि कितनी होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आ जाए। अभी कैसा है, सबकी बुद्धि भी बढ़ गई, इतने शोध बढ़ गए, समझदारी बढ़ गई। आजकल के घर में हमारे छोटे बच्चे देखो, 4-5 बरस वाले हमारे से ज्ञान, हमको ज्ञान सिखाते हैं। तो ये बुद्धिमत्ता कैसा है, तो यानी ये जो पीढ़ी है ना, ये जो चालू पीढ़ी है, ये बहुत क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रगल्भ है, ज्यादा बुद्धिशाली है। हर किसी का घर का बच्चा देखो, छोटे छोटे बच्चे जो, यानी हम जब इतने छोटे थे तो हमको कोई अकल नहीं थी, लेकिन अभी के बच्चों को बहुत सारी अकल। तो ये क्या है, ये वातावरण का परिणाम है, बराबर। जैसे वातावरण में बदलाव होता है, जैसी प्रगति होती है, वैसा ही हमारा डीएनए बदलता है। फिर वो डीएनए में उससे बच्चे पैदा होते। तो जैसे जैसे नए नए बच्चे, वैसे उनकी बुद्धि और कुशाग्र। तो ये बात होगी। तो अभी हम तो बहुत पिछले वाली बातें करते हैं, जब वो साखी लिखी होगी, जो जो श्लोक लिखे होंगे, तो लोगों को ज्यादा इसमें नहीं। तो अभी मैं देखो, अभी लोग बहुत सुधर गए, समझ गए, लोगों को बहुत ज्ञान आ गया, हाथों में ज्ञान आ गया। अभी मोबाइल क्या है, आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, गीता बोले तो गीता सामने आ जाएगी, वेद बोले तो वेद भी सामने आ जाएगा। आप कोई भी बोलो, किसी गुरु का भी कोई पुस्तक भी बोलो तो आपको मोबाइल में आ जाएगा ना, घर बैठे। ये वैसा वो टाइम में वो जमाना नहीं था, बराबर। गुरु जो बतलाएगा, गुरु जो बोलेगा, गुरु जो पुस्तक के दिखाएगा, बस उतना ही देखने का हमको इतना बुद्धि थी, बराबर। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी देखो बहुत सारे गुरुजी लोग है, पहले ने उन्होंने प्रवचन करके रखे हैं, बराबर। ये दाखले दिए हैं, वो दाखले दिए हैं। तो अभी उस टाइम उन्होंने दाखले भी दिए, तो दूसरा उतना समझ भी नहीं सकता था। हाँ, गुरुजी बोल रहे हैं ना, तो फिर बराबर ही होगा, बस। लेकिन अभी की बुद्धि बहुत तेज है, यानी जो तरुण वर्ग है, या जो इसमें अभी नए लोग आ गए, वो बहुत तार्किक निकले हैं। तो अभी देखो, फिर वो उन्होंने 10-20 साल में जो भी प्रवचन किए ना, उसकी सब पोल खोल रही है, बराबर। यानी हमारे गुरुजी ने यहाँ कैसे बताया था, क्या क्या आरत बताया था, और आरत उसका उल्टा ही दूसरा ही था। यानी देखो, अभी वो भी कैसा है, जो भी गुरु अपने मुताबिक ही अपने फायदे की ही सोचेगा ना, बराबर। अगर उसको खुद गुरु बनना है और शिष्य बढ़ाने हैं, तो गुरु का ही आगे करेगा। देखो, ये ग्रंथ में गुरु का लिखा है, वो ग्रंथ में लिखा है, ये साक्ष्य ग्रंथ
ये संतों ने गुरु के बारे में ऐसा लगे, गुरु ही सब कुछ, गुरु ही परमात्मा, गुरु ही सब कुछ, बस। तो बराबर है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं बताया तो फिर उनकी पूजा कौन करेगा? तो ये अच्छी होती है। जो भी बड़े बड़े ग्रंथ निकले ना, तो वो ग्रंथ में जो देवी देवता का ग्रंथ होगा उसके बारे में बड़ाई होती है, बराबर बराबर है, बराबर। और प्रकृति में ऐसा होता है ना, अच्छी बात है। जिसका ये तो आनंद उसका आनंद हो गया अभी। होता है। हाँ, ऐसा होता है। मेरे को आनंद आनंद हो गया, आपसे बात हुई ना तो बहुत बहुत ऐसा गदगद हो गया। मैं आज से 15-20 साल पहले विपस्सना किया था, विपस्सना। विपस्सना। तो जब बताया था कि ऐसा ऐसा है, परमात्मा को ऐसा मिलता है, मगर वो जहाँ जाता वहाँ सत्संग करते, वो करो, मगर वो आपका वीडियो बीच में थोड़ा टेंशन में था तो सुनाई दिया, तो जब से मेरे को अच्छा लगा। तो हर रोज सुबह 6 बजे सुनता हूँ, हर रोज सुबह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और अभी कभी भी ध्यान जाता है ना तो सुनाई चालू ही रहता है, आवाज। हाँ, यानी देखो आपके अंदर प्रकट हो गया ना, वो बहुत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म। देखो परमात्मा ने पूरा सृष्टि व्याप्त की है, पूरे ब्रह्मांड व्याप्त की है, और वो तो कण कण में छिपा हुआ है, बराबर बराबर। तो हमारे अंदर में भी है ना, वो क्या अभी प्रकट हो गए क्या? ऐसा नहीं, वो तो है, लेकिन इतने सूक्ष्मतम, इतना सूक्ष्म है कि हमारे पहुंच नहीं थी, बराबर। लेकिन खुद परमात्मा ने ही समझ लिया कि नहीं, अभी मेरे बच्चों को मेरी पहचान होनी ही चाहिए, तो फिर हमें फिर वो महसूस होने लगा। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि मैं युगे युगे अवतार लेता हूँ, और मैं प्रकृति को आधीन करके योग माया से अवतार लेता हूँ, यानी योग माया से उसका जो भी। तो देखो प्रकृति और परमात्मा तो कुछ लेना देना नहीं, प्रकृति ने उसने बना के छोड़ दिया। जैसा कोई बिल्डर होता है, बड़े बड़ी बिल्डिंग दे देता है, बेच देता है, फिर उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता। अभी उसने बनाया बिल्डिंग बहुत सारे, बराबर, लोगों से पैसे भी लिए, लोगों को फ्लैट भी दे दिए, लोग आनंद से रहे भी रहे, तो उसमें क्या है? और क्या अब देखो, लोगों ने पैसा दिया तो उनकी बिल्डिंग हो गई ना, लेकिन वो इतना नाम हो जाता ना, अरे यार इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, किसका है, इतना बड़ा प्रकल्प है, तो बोलते हैं ना, अरे वो सेठ जी है ना, और वो कंपनी है ना, उनकी बिल्डिंग है, बराबर। लेकिन एक्चुअली में उनकी बिल्डिंग रहती है क्या? लोगों ने तो खरीद कर ली होती है, लेकिन नाम चलता है। वैसा ही ये परमात्मा ने सब बनाया, इसलिए हम बोलते हैं नहीं, सब परमात्मा ने बनाया है। तो परमात्मा ने बना के छोड़ दिए, ये ग्राउंड छोड़ दिए, ऐसा समझो। हाँ, फिर हमारा कर्म करते चलो, अच्छा करे, अच्छा कर्म करे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किए बुरा फल मिलेगा, भोगना यही है, अच्छा कर्म यही होगा, भुगतान भी यही करना पड़ेगा। वो तो उसकी लीला है, लेकिन उसके अंदर वो नहीं आता, उसने बना के दी है। हाँ, लेकिन फिर उसको अगर हमने पुकारे, ये हमको ज्ञान हो गया कि नहीं, इसके आगे ही परमात्मा है, अगर पुकारे तो फिर वो उसके योग माया से हमारे अंदर प्रकट होता है ना, बराबर। हाँ, वो तो ये माया में तो नहीं आ सकता, लेकिन वो उसका रूप बराबर धारण करता है, और योग माया से। इसलिए क्या कहा है श्री कृष्ण ने अर्जुन से, मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। तो अभी ये अंदर आपके अंदर प्रकट हो गया, तो वो उसके योग माया से, बराबर, यानी माया में आया ना वो, नहीं तो वो तो माया में नहीं है। लेकिन माया के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, योग माया। तो वो कहता है कि मैं योग माया से प्रकट होता हूँ, इतना सीधा सिंपल बात है। तो अभी देखो हमको प्रकट हो गया ना, प्रकट हो रहा है ना, वो भी उसकी ओर से हो रहा है ना, बस। और क्या चाहिए, क्या अभी दिमाग लगाने का? हम हमारे यहाँ वहाँ दिमाग लगा सकते। अभी क्या देखो, लोग सभी जगह दिमाग लगाते, देवी देवता के लिए दिमाग लगाए, बात अलग है, कोई मंत्र में दिमाग लगाए कि ये मंत्र छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा है, ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सदृश है, बहुत पावर, ये मंत्र तंत्र वगैरह ठीक है। ध्यान में भी इधर ध्यान टिकाओ, उधर ध्यान टिकाओ, बीच में से टिकाओ, ऊपर से टिकाओ, आजू बाजू से टिकाओ, चलते फिरते टिकाओ, ये भी हमारे ही तौर तरीके हैं। इसमें ये परमात्मा से इसमें कोई लेना देना नहीं। ये आप करते चलो, बहुत सारे तौर तरीके, हजारों लाखों तौर तरीके, कोई मिलने वाला नहीं उसमें परमात्मा। हाँ, आपका टाइम पास हो जाएगा, और आप ऐसे करते करते मर जाएंगे, गुरु भी आपका वैसा की वैसा मर जाएगा, बस
नाम का गुरु मिल गया आपको, बाकी क्या है, ना गुरु को मिल गया और आपको मिल गया, बराबर कि नहीं? क्योंकि परमात्मा अगर है तो वो उसकी लीला से वो कैसे भी हमारे अंदर प्रकट होना ही चाहिए, हमको उसकी महसूस होनी ही चाहिए, बराबर कि नहीं? हाँ, और वो उसकी करवा देनी चाहिए, हमसे तो नहीं होगा, हम तो पिंजड़े में बंद है, हम तो सीमित है, हमारी तो पहुंच परमात्मा तक नहीं, लेकिन परमात्मा की पहुंच तो हमारे पास तो है ना, उसकी तो पहुंच कन कन में है, तो हमारे पास भी है ना, हमारे तक तो है कि नहीं? तो फिर वो आएगा तो बराबर, वो कैसा उसका योग माया से कैसा आना वो उसका काम है, बराबर। लेकिन हमारा काम तो पुकारना तो है कि नहीं, कि आ जाओ। बराबर। और ये लोग क्या करते हैं, हमारी ओर से जाने की कोशिश करते हैं, बराबर। और क्या करके जाएंगे, गए क्या आज तक कोई, और ऐसे जा सकता है क्या कोई? गया उसका कोई समाचार नहीं है। अरे हम तो हमारा देश छोड़ के भी दूसरे देश में नहीं जा सकते, उतना पैसा भी नहीं हमारे पास, तो हम बातें करते परमात्मा के पास जाने की। नहीं जा सकते भाई, इतनी बुद्धि भी नहीं है। और क्यों जाना, चलो ये अब ये सूरज दिख रहा है आपको, बराबर, उसकी रोशनी आपके आंगन में आ रही है ना, उसका जो फायदा करना है करो ना। इतनी कृपा होनी चाहिए। वो तो उसका सूरज उसकी किरणें भेज रहा है ना, उसमें सब कुछ चल रहा है ना, जीवन सृष्टि चल रही है ना, क्या उसको प्राप्त करने का वहां जाने का क्या होगा, गए तो भस्मसात हो जाएंगे ना, और क्या जरूरत है वहां जाने की? चलो वो सूरज भी बोलेगा तेरा क्या इतना मेरे पास से आने का ये चल रहा था, क्यों आया था? आया का तो तू बोल ही नहीं सकेगा, तू तो थोड़ा दूरी से भस्मसात हो जाएगा। तो ये ऐसा है, तो वो तो बहुत बड़ा परमात्मा है, तो उसके पास क्यों जाना, वो कैसा दिखने में है, वो क्यों, ये तो हमने हमारी कल्पना से बना लिया, वो मनुष्य जैसा होगा, कोई भैंस होगी ना, तो भैंस को अगर पूछा जाए ना कि परमात्मा कैसा, तो एक बड़ा भैंस ये करेगा, वो बोलेगा मेरे को 4 पैर है तो मेरे परमात्मा को 8 पैर हो गए, मेरे 2 सिंगे तो परमात्मा को 4 सिंगे होगी। यानी वो वैसे ही हमें लोग भी क्या करते हैं, हमारे जैसे परमात्मा बनाने की कोशिश करते हैं ना, अरे हम जैसे वैसे भी परमात्मा होगा, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, ये बात ही नहीं है, ये हमारा तौर तरीका, ये बुद्धि कुछ काम की नहीं है, करना ही नहीं, बुद्धि में जाना ही नहीं है, जाएंगे तो फंस जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा और मर जाएंगे। है 84 लाख योनिया जो चक्कर है तो चक्कर है ही, तो क्यों खामखा ये करना? अरे वो आएगा ना, अगर है तो आएगा ना, वो विश्वास रखो। तुम तो नहीं जा सकते, तुम तो सूरज के यहाँ नहीं जा सकते ना, गए तो भस्मसात होगी, ये तो मालूम है ना, तो आ रहा है ना, वो उसकी किरणें आ रही है ना, उसका फायदा ले लो ना। ऊपर उल्टा हमारा जो आंगन में जो सूरज किरणें आ रही है वो फायदे वाली है, बराबर। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं, हम वहां ही जाएंगे, तो ये गुरु लोग बोले, ये सभी धर्म पंथ क्या कर रहे, परमात्मा की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे भाई, चलो परमात्मा की ओर। उल्टा काम मत करो, अरे भाई परमात्मा सर्व गुण संपन्न है, वो उसके ओर से बराबर आएगा, तुम पुकारो तो सही। वो तो इतना ब्रह्मांड चलाता है, तो उसको तुम्हारी पुकार नहीं जाएगी क्या? लेकिन तुमको विश्वास नहीं, तुम बोलेंगे कि हम जाएंगे उसके पास, तो ये बचपना है, नादानपना है, बराबर। बोलो बोलो। गुरु जी एक प्रश्न है मेरा। हाँ 27 साल का लड़का था, उसको एक फैक्ट्री डाल के दिया था मैंने, और शादी तय किया था, तो वो सहमति से, सबकी सहमति, समाज की सहमति से बातचीत करके तय किया था। तो बाद में वो कोरोना लग गया, तो उसकी वजह से शादी थोड़ा लेट हो गया, शादी नहीं कर पाया, और वो बच्ची वाले ने ना बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, तो वो नहीं करेंगे, तो मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो उसके मोक्ष के लिए क्या कर सकता हूँ? देखो अभी हम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये जो लोग बताते हैं ना कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, वो तो ऐसा है, जब हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं ना, वो उसकी ओर से, यानी परमात्मा की ओर से, उसी की ओर से जब प्रकट हो जाते हैं, तो हमारे 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो माने अभी आपका बच्चे का ऐसा हो गया ना, तो ऐसा समझो कि आपको अगर 4 शब्द प्राप्त हो गया ना, तो अभी वो चिंता मत करो,
बस उसका ही बराबर, सदगति बस उसको ये मिले। यही सदगति मैं माने, सदगति 10 माने, महीना पहले सदगति माने ऐसा नहीं है कि उसको मोक्ष मिला, ऐसा नहीं। अभी उसको बराबर। दोबारा ही जन्म मिलेगा, लेकिन मनुष्य जन्म ही मिलेगा और ऐसी जगह वो आएगा कि उसको सात शब्द की प्राप्ति ही हो जाएगी और उसको कभी दुख नहीं मिलेगी। हाँ, यानी आपके करने से इतना पावर होता है। जो 101 पीढ़ी का उद्धार माने क्या है, आपने 101 पीढ़ी अभी जिस जिस हालत में होगी, कोई वृक्ष बना होगा, कोई पशु बना होगा, कोई पंछी बना होगा, जो भी होगा, बराबर, उसमें हमें नहीं जाना। लेकिन हमने जब हम सार शब्द की प्राप्ति हमें हो जाती है, परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, तो उनकी सदगति होती ही है, माने कि उनका जैसा वो जन्म पूरा हो जाता है ना, वो धड़ेड़े से वापिस मनुष्य योनि में ही आते हैं। ये फायदा उनका होता है। फिर मनुष्य योनि में आने के बाद उनको भी सार शब्द की या प्राप्ति होती है, या परमात्मा की उनकी बुद्धि चलती है, या परमात्मा के रास्ते पे वो चलते हैं। इतना फायदा तो होता है ना, ये तो कोई छोटी बात नहीं ना। बराबर है, बराबर। हाँ, मोक्ष तो आपको मिलेगा। दिमाग में यही शंका थी कि नहीं, दिमाग में यही था कि ये क्या करना चाहिए ऐसा। तो मैं 10 महीना पहले जब पहला वीडियो सुना था ना, जब मैं वो सार शब्द जिसको प्राप्त होता है, तो उसकी अगले वाली पीढ़ी पिछले वाली ऐसा बताया था ना, इसी वजह से मैं मनोमन बीच में 4-6 महीने पहले एक बार फोन किया था, मगर आपने मैसेज कर दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो अभी कैसा है, ऐसे कुछ जाते हैं ना लोग, तो हम क्या करना है, हमारे समाज के चाली रीति में जो भी होगा, जो भी हम उसके लिए पितर के लिए करते हैं, वो तो कर लेना, बराबर। वो एक मन को शांति भी मिल जाती है और उसको कोई इतना खर्चा भी नहीं आता है। जो भी करना है छोटा मोटा प्रोग्राम कर लेना, बराबर हो गया। हमारी मन की शांति, हमारे परिवार की शांति। बाद में अभी बाकी क्या है, तो उसको भी सदगति मिलनी चाहिए, उसके लिए सार शब्द। फिर सार शब्द से देखो, अभी ये तो आपको प्रकट हो गया ना, तो अभी आपकी एक पे एक पीढ़ी उद्धार हो गई, तो उसका मतलब उनका भी हो गया ना। लेकिन जिसको प्राप्त ही नहीं हुआ सार शब्द, समझो, यानी ये रास्ते पे नहीं आए, या उनको ये मालूम ही नहीं कि परमात्मा अब उसकी ओर से प्रकट होता है, तो उनके लिए जो भी कोई कर्म कांड होते हैं पितर के लिए, वो करना, बाकी तो हमारे हाथ में नहीं ना। तो उससे भी सदगति हो जाती है, लेकिन वो कैसी होती है वो नहीं, वो वैसा उनकी सदगति ऐसा समझो कि वो कोई होंगे तो उनका फटाक से वो जन्म चला जाएगा, वापिस दूसरा जन्म आएगा, या नहीं, थोड़ी सी गलती कमी हो जाएगी, इतना कुछ हो सकता होगा, बराबर। या उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ये उसका मतलब। लेकिन ये सार शब्द में ये बातें नहीं। सार शब्द में डायरेक्ट बस उनकी बढ़ोतरी माने पदोन्नति, यानी वो हमका मानव जन्म में आएगी ही, और ये मानव जन्म जब उनको मिलेगा, उनको बराबर यही रास्ता मिलेगा और बराबर उनको ही मोक्ष मिलेगा। ये तो काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई तो फिर मुझे मोक्ष मिल गया तो बाकी कोई सबको मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं होता, बराबर। बराबर। चलो, और क्या पूछना है? बस वो संशय निकलना था। प्रणाम। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप आनंद में रहो। आपका बच्चे का सब कुछ अच्छा हो गया है, होगा। अभी तो पूर्ण रूप से शांति मिल गई है। अभी उसका वो टेंशन मत लाओ। बस अभी ये जो आपको प्रकट हो गया ना, बस इसकी चिंता करो। चिंता माने बस समर्पित हो जाओ परमात्मा को, कि बस कम से कम ये तो हो गया। नहीं, मैं उसके जीते जी कुछ कर सका कम, लेकिन जाने के बाद तो कुछ कर सका। चलो, ये तो तसल्ली हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। नहीं तो हम क्या, मरते दम तक वो हमारे बोझ ही रहता है ना, कि मैं तो बहुत खुशहाल में हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। तो ये थोड़ा सा मन पर टेंशन रहता है, तो अभी वो निकाल डालो, बस खुशहाल जीवन जियो। वो भी अब उसका भी अच्छा हो गया और आपका तो अच्छा हो ही गया है, जीते जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।